इस वीडियो में हम फिर से लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 जो प्रश्न नंबर आज 3 होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है, 11, 13, इसी प्रकार से 29 और भी आगे ले सकते हैं। जैसे कि 3 है, 3 को अगर भाग मारेंगे तो 3 1 से कटेगा या तो खुद 3 से कटेगा। उसी प्रकार 13 है, 13 भी देखिए 1 से कट रहा है या खुद 13 से कट रहा है। इस 1 और 13 या खुद 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगना, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं। अब जब हल करेंगे तो लिखेंगे हल, जो संख्या दिया गया उसको उतार लेंगे। 12, 15 और 21 ये संख्या दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिख देंगे यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से और लिख देंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। और इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। कुछ 2 बार से लगेगा 6 हो जाएगा, फिर 2 बार से 3 और 3 एकम 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 पर पावर 2 गुना 3, ये हो गया। अब 15 का भी इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। 15 का चेक करते हैं। आप रफ का यूज कीजिए, हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं। 3 बार से लगाएंगे, 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुना 5। इसी प्रकार से अब 21 बचा है, तो 21 का भी क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 21 का गुणनखंड यहाँ पर हम लोग तोड़ लेते हैं। 3 बार से लगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तब 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7, 3 गुना 7। क्वेश्चन में बोला है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रकार से लिख दिए एचसीएफ 12, 15 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में जो संख्या मिलता है उसका छोटा वाला घात हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है और नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। और चेक करना है 3, तो देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी। तो अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। जो सब में होगा उसको लेना है और जो नहीं भी है उसको भी लेना है। 2 पर पावर 2 है और इसको देखना पर कहीं भी 2 है तो नहीं है, जो नहीं मिलता है उसको भी लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 2 पर पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 नीचे भी है, इस वाला में भी 3 है। तीनों में क्या है, 3 है। जो मिलता है उसको भी लेना है एलसीएम में और जो नहीं मिलता है उसको भी लेके आना है। जिस तरह इसका नहीं मिला कहीं तो इसको भी ले लिए यहाँ पर। और 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी, तीनों में 3 है तो 3 को ले लिए। अगला हम चेक करेंगे, इसमें तो 3 हो गया है, इसमें क्या है बचा 5। तो 5 चेक करेंगे, कहीं है तो नहीं है 5, नहीं है तो 5 को भी ले लिए। अब इसमें भी क्या है, 3 है, इसमें क्या है 7, 3 तो ले लिए, अब 7 बचा तो 7 को यहाँ पर लिख दिए। ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना उसी संख्या का। 2 गुना 2 करिए तो 4 आया, गुना 3 गुना 5 गुना 7, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को गुना 7 से करेंगे तो 420 होगा। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 420 और एचसीएफ हो गया 3। तो ये 12, 15, 21 का एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे और लिखेंगे हल। प्रश्न नंबर 2 हो गया, लिखेंगे हल। जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। 17, 23 और 29, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए लिख दिए 17 बराबर कितना होगा, 17 गुना 1 करेंगे, ठीक है। और कैसे आ रहा है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 बार से ही लगेगा, तो इसलिए 17 यहाँ लिखेंगे, 17 एकम 17, ठीक है। लिखेंगे 23 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं लगेगा, तो 23 गुना 1। और 29 है तो 29 को भी लिख देंगे, 29 गुना 1। क्यों लिखते हैं 1, क्योंकि सभी में ये 1 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है। 17 23 से जो है 23 1 से भी कट रहा है और 1 से 23 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है।
29 जो है ये खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इसका 17, 23, 29 का कितना हो जाएगा। एचसीएफ में जो चीज मिलता है उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो क्या क्या मिला यहाँ पर, एक है, एक है, एक है, तीनों में क्या है, एक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम किसका किसका एलसीएम, तो 17, 23 और 29 का। एचसीएफ में ऐसा होता है जो चीज मिलता है उसको भी लेना होता है और जो चीज नहीं मिलता है उसको भी। तो 23, 17, 23, 29 ये अलग अलग संख्या है, इसको लिख सकते हैं 17 गुना 23 गुना 29। इसको अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 गुना 23 गुना 29 तो आ जाता है 17 को गुना अगर 23 से करते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 391 और गुना कितना 29, फिर से 29 को गुना कर देंगे 391 में तो आता है 11, 33, 9। ये पहले जो प्रश्न है उसको हल लिखेंगे और जो भी प्रश्न दिया गया उसको लिख देते हैं 8, 9 और 25। यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो 2 बार में टूटेगा, 2 दूनी 4, फिर टुकड़ा करेंगे 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 9 है तो 9 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 9 को 3 बार से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो यहाँ 9 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3। ठीक है, अब 25 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना बार से लगेगा, 5 बार से, तो 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 5 गुना 5। CHCF किसका 8, 9, 25 का कितना हो जाएगा, 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, कुछ नहीं तो 1 है, तो एचसीएम निकल गया 1। अब एलसीएम बोला है तो एलसीएम 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा। इसमें देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, तो 2 3 बार लिख देते हैं। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख देते हैं। 5 कितना बार है, 2 बार। अब 3 भी 2 बार लिखा हुआ है, 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया कितना होगा 9, फिर गुना 5 भी लिखा हुआ है 2 बार, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। 8 गुना 9 किए तो 72, 72 गुना 25 करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ गया। तो एलसीएम हम लोग का आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल।